कुछ ईडियम्स स्टडी करेंगे जो बुक पे बेस्ड है। बुक मतलब किताब, लेकिन यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी आपको देखने के लिए। कुक द बुक। कुक द बुक का मतलब होता है किसी अकाउंट में गबन करना, घोटाला करना, गड़बड़ करना, टू एल्टर फैक्ट्स एंड फिगर्स डिसऑनेस्टली और इलीगली। जब हम किसी अकाउंट को एडल्ट्रेट करते हैं, उसमें उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो उसको कहते हैं टू कुक द बुक। यहाँ बुक का मतलब अकाउंट है। टू ब्रिंग समबडी टू बुक मतलब किसी को पनिश करना। यहाँ बुक का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है। टू ब्रिंग समबडी टू बुक का मतलब होता है किसी को संविधान के प्रावधान के अंतर्गत लाना, है ना। जैसे फॉर दिस ऑफेंस यू विल बी ब्रॉट टू बुक, इस ऑफेंस के लिए तुम्हें पनिश किया जाएगा, तुम्हें दंडित किया जाएगा, जो संविधान कहता है उसके हिसाब से। टू बी इन द बैड बुक ऑफ मतलब किसी के नज़र में, टू बी इन द गुड बुक ऑफ किसी की नज़र में अच्छा होना। जैसे वो अपने टीचर की नज़र में अच्छा है तो ही इज़ इन द गुड बुक ऑफ हिज टीचर। जब कोई आपको पसंद करता है तो यू आर इन हिज गुड बुक, और जब कोई आपको पसंद नहीं करता है, आपसे खुश नहीं है, तो यू आर इन हिज बैड बुक। टू बी इन द बैड बुक ऑफ, जैसे नो वन वॉन्ट्स टू बी इन द बैड बुक ऑफ हिज टीचर, कोई नहीं चाहता कि वो अपने टीचर के बैड बुक में रहे। बहुत अच्छे इडियम है दोनों। बाय द बुक, बाय द बुक मतलब बाय द रूल्स। यहाँ बुक का मतलब रूल है, रूल बुक है ये। बाय द बुक मतलब बाय द रूल्स। जैसे सी लीव्स हर लाइफ बाय द बुक, वो अपने ज़िंदगी को रूल के हिसाब से जीती है। फॉलोइंग रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन ए वेरी स्ट्रिक्ट वे। इन माई बुक, इन माई बुक मतलब इन माई ओपिनियन। यहाँ बुक का मतलब ओपिनियन है। जैसे इन माई बुक यू आर नॉट करेक्ट, मेरे हिसाब से तुम सही नहीं हो। इन माई बुक दिस इज़ नॉट गुड, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, मेरे ओपिनियन में ये सही नहीं है। थ्रो द बुक एट समवन, थ्रो द बुक एट समवन का मतलब होता है किसी को बहुत तेज पनिश करना, किसी को बहुत सीवियरली पनिश करना। जैसे हम देखते हैं कई बार टीचर बहुत गुस्से होते हैं तो कॉपी फेंक के, ये किताब फेंक के हमारे ऊपर ही फेंक देते हैं, बच्चों के ऊपर फेंक देते हैं, है ना। या बॉस हमारा बहुत नाराज़ है तो फाइल हमारे ऊपर फेंक देता है। दैट मीन्स कि इफ़ यू आर थ्रोइंग द बुक एट समवन यू आर ट्राइंग टू पनिश समबडी हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस एज सीवियरली एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल है उतना सीवियरली आप पनिश करना चाह रहे हैं उसको। आई कैन रीड यू लाइक ए बुक, मैं तुम्हें एक किताब की तरह पढ़ सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड यू वेरी वेल। टू बी एन ओपन बुक मतलब खुली किताब होना। जैसे कहते हैं ना किसी की ज़िंदगी बिल्कुल खुली किताब है, वो कुछ छुपाता नहीं है। वन हु हाइड्स नथिंग, जो कुछ नहीं छुपाता है उसको कहते हैं ही इज़ एन ओपन बुक। टू यूज एवरी ट्रिक इन द बुक मतलब हर तरीका आजमा लेना, जितने पॉसिबल तरीके हैं वो सारे आजमा लेना। जैसे अगर किसी ने किसी को लोन दिया और उसको रिकवरी नहीं हो पा रही है, ही हैड यूज्ड एवरी ट्रिक इन द बुक, वो सारे ट्रिक आजमा चुका, सारे तरीके लगा लिए, बट ही कुड नॉट रिकवर हिज मनी। तो टू यूज एवरी ट्रिक इन द बुक का मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल वेज एंड मेथड। द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक सबसे पुराना तरीका जो सभी जानते हैं, सबसे कॉमन तरीका है। जैसे कभी बच्चा बहुत जिद करने लगता है चांद के लिए, छोटा बच्चा, तो मम्मी क्या करती है उसको एक कठौती में पानी भर के और उसको वहाँ पे चांद की परछाई दिखाती है, शैडो दिखाती है और कहती है ये लो चांद आ गया तुम्हारे घर में। दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, ये बहुत ज़माने से चला आ रहा है ये ट्रिक। टू हैव योर नोज इन द बुक मतलब किताबों में घुसे रहना। टू कीप वन सेल्फ इंगेज इन रीडिंग, अपनी नाक बिल्कुल किताब में घुसा के रखना, बाहर देखना ही नहीं, नेगेटिव है ये। टू हैव योर नोज इन द बुक। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर मतलब तुम किसी बुक को उसके कवर से नहीं जज कर सकते। इसका लिटरल मीनिंग ये है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग है कि आप किसी की क्षमता का, किसी के टैलेंट का उसके अपीयरेंस से उसको आप जज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो देखने में बहुत अच्छा ना हो, अपीयरेंस वाइज बहुत अच्छा ना हो, बट बहुत टैलेंटेड हो। डोंट जज एनीवन बाय हिज अपीयरेंस, किसी को उसके अपीयरेंस के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। थैंक यू।